Hello, good afternoon. The video is being recorded in the afternoon, so from my side it is good afternoon. Okay ji, how are you? I hope you all are enjoying. All are enjoying? Okay. मजा आ रहा है, घर पे बैठे हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक. चलो, जो वीडियोस हमने अब तक अपलोड करे हैं, चैप्टर 1 अकाउंटेंसी का हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 अकाउंटेंसी. और चैप्टर 1 आप सबने पढ़ा. चैप्टर 1 वाज बेसिकली इंट्रोडक्शन, ठीक है जी. इंट्रोडक्शन चैप्टर था और इंट्रोडक्शन में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि अकाउंट्स के क्या डेफिनेशन है, क्या फंक्शंस हैं, क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजर्स, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी कि हम आपको आगे चल के क्या पढ़ाने वाले हैं. आपने सबसे पहले ये भी सीखा कि आगे चल के हम आपको जर्नल एंट्री, लेजर्स बनाना सिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनाएंगे और इनके क्या फायदे हैं ये सीखे कि इसकी मदद से कोर्ट में एविडेंस है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, मतलब बहुत सारी चीजें आपने सीख ली. वो चैप्टर 1 था, ठीक है जी. बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, है ना, अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, तो ये सारी चीजें चैप्टर 1 थी. अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ. चैप्टर 2 बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपके अकाउंट्स को बेस देगा, क्योंकि चैप्टर इज ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स. ओके जी, व्हाट डू यू मेंट बाय बेसिक टर्म्स? जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बेसिक टर्म्स का मतलब है, आज हम आपको कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ाएंगे जो अकाउंट्स में हम बोलेंगे और जो वर्ड्स किसी को जल्दी से समझ में नहीं आते. देखो ये वर्ड्स हमारे हैं तो हमें ही जल्दी से समझ में आएंगे. बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स मीन्स जो अकाउंट्स की डेफिनेशन है. बहुत सारे वर्ड्स अकाउंट्स में ऐसे हैं जो एक आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही समझ सकते हो, वो साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं उसको समझ सकते. तो उसी का मैंने सबसे पहला वर्ड लिखा है. बहुत सारे टर्म्स आपको पढ़ाऊंगी, लगभग 15-20 टर्म्स हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, जिनका इस्तेमाल हम अकाउंट्स में करते हैं. तो जब हम उनका यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म्स किस चीज से रिलेटेड है. तो सबसे पहली टर्म हमने लिख दिया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं. चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल. ठीक है, अब ये कैपिटल क्या होती है, ध्यान से सोचो. और 1 मिनट, ठीक है जी. तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि कैपिटल क्या है. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स अमाउंट invested by the owner into the business. Amount invested by the owner into the business is called as capital. जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं. एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. एनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. अच्छा जी बेटा जी, ये जो अमाउंट है, ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है. काइंड मीन्स कोई एसेट भी हो सकता है. ठीक है, अब मैं काइंड क्यों लिख रही हूँ और अभी एसेट्स क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन मेरी अभी ड्यू है, मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैंने एसेट्स नहीं लिखा, मैंने काइंड भी लिख दिया. मतलब कैश भी हो सकता है और कोई सामान भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 10 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट करे. और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने 10 लाख रुपए कैश लगाया और मेरे घर पे पड़ा हुआ फर्नीचर भी मैंने बिजनेस में ही लगा दिया, और एसी भी पड़ा था मेरे पास, वो भी मैंने बिजनेस में लगा दिया, और एक टीवी हमें गिफ्ट मिला हुआ था वो भी हमने बिजनेस में लगा दिया. तो ये सब चीजें जो मैं लगा रही हूँ, टीवी, फर्नीचर, एसी, ये सब किस में आते हैं? काइंड में. अब एसेट्स क्या होते हैं वो भी आप मत करो, क्योंकि मुझे एसेट्स का पूरा टॉपिक ही पढ़ाना है. बेसिक टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एसेट्स. तो अभी आप ये समझो कि अगर कोई सामान बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज काइंड, और अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो दैट इज कैश. अगर हम बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैश है, और अगर हम कोई सामान लगा रहे हैं तो वो काइंड है. तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, चाहे वो अमाउंट कैश में हो चाहे वो अमाउंट काइंड में. ठीक है जी. ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक नाम और है, ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी. इसे ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है. ओनर्स इक्विटी मतलब, क्योंकि ये पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया. ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ.
इसे ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है और नेटवर्थ भी कहा जाता है। तो कैपिटल का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कैपिटल। और बेटा जी जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में सबसे पहला वर्ड कैपिटल होता है। तो जब आपको न्यूमेरिकल करने होंगे तो सबसे पहला वर्ड कैपिटल ही होगा। तो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, चाहे वो अमाउंट कैश में हो चाहे वो अमाउंट काइंड में हो। ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। इसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है और नेट वर्थ भी कहा जाता है। इसके दो नाम और होते हैं कैपिटल के, और इसका मतलब है कि जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है जी। एज यू ऑल नो कि जो ओनर होता है वो बिजनेस में कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करता ही है, तभी तो वो ओनर होता है। तो जो भी पैसा, अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो कैश कैपिटल है। और अगर वो कोई सामान इन्वेस्ट करे जैसे एसी, फर्नीचर, ट्यूबलाइट, बल्ब, ठीक है, या फिर घर पे पड़ा हुआ टीवी या चेयर, तो ये सब चीजें काइंड में होती है। तो कैपिटल कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। अब बोलो फटाफट से, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कैपिटल कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। जो पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा वो कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है और काइंड भी इन्वेस्ट कर सकता है। देखो कैश तो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिना कैश के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो कैश तो इन्वेस्ट वो करेगा ही करेगा, प्लस कुछ चीजें वो काइंड में इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि कुछ सामान इन्वेस्ट करेगा। वो सामान काइंड होता है। जैसे जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर चीज नहीं लो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने दुकान खोली कपड़ों की। अब कपड़ों की दुकान खोली तो मेरे घर पे ना एक टेबल सा पड़ा था ऐसी फालतू, तो मैंने वो दुकान पे ले लिया। एसी भी एक कमरे में एक्स्ट्रा ही लगा हुआ था, तो वो उतार के मैंने दुकान पे लगा दिया। तो ये भी तो कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, वो एसी फ्री में तो आया नहीं होगा। तो अगर हम कोई सामान बिजनेस में लगाते हैं तो दैट इज काइंड, और अगर हम पैसा लगाते हैं तो दैट इज कैश। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझना है कि अगर कोई भी चीज बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है। और उसके दो नाम और होते हैं, एक ओनर्स इक्विटी और एक नेट वर्थ। क्लियर? चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी सेकंड टर्म। बहुत ही अच्छी टर्म है ये भी, वन ऑफ माय फेवरेट, नॉट फेवरेट, इसमें क्या फेवरेट, ठीक है, ड्राइंग्स। कैपिटल के बाद जो टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगी उस टर्म का नाम है ड्राइंग्स। अब इसको मैं थोड़ा सा उसका अपोजिट कर देती हूँ बस फटाफट से, ठीक है। एनी अमाउंट, वो क्या था ऊपर, ऊपर क्या था, ऊपर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब मैं इसे चेंज करती हूँ, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। बोलो बोलो बोलो, फ्रॉम द बिजनेस। अगर ओनर कोई भी पैसा विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। देखो कभी क्या है, अब जैसे ओनर ने तो बच्चे अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, बहुत प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। ओनर ने क्या किया, अपना सारा पैसा तो बिजनेस में लगा दिया। अब क्योंकि उस बेचारे ने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो जब उसको जरूरत पड़ेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना, होता है ना। आपके पापा की शॉप है तो आपके पापा ने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा रखा है, दैट इज कैपिटल। और जब कभी इमरजेंसी आती है या वैसे भी जब जरूरत पड़ती है तो आपके पैसा पापा पैसे दुकान से ले आते हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स। अगर आप कोई भी पैसा बिजनेस में लगाते हो, बिजनेस में डालते हो, दैट इज कैपिटल। और अगर आप कोई भी अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज, that money is called as, any amount withdrawn from the business is called as drawing। फिर से वही बात लिखूंगी, ये अमाउंट जो वर्ड है ये कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। काइंड मतलब एसेट्स, लेकिन वी विल स्टडी एसेट्स मोर डीपली। यानी कि आप बिजनेस से पैसा भी निकाल सकते हो और सामान भी निकाल सकते हो। जैसे वाइस वर्सा लेते हैं, पहले हमने बोला था कि घर का एसी खराब हो, मतलब घर का एसी यूज में नहीं था तो हमने दुकान पे शिफ्ट कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दुकान का एसी पुराना हो गया, हमने सोचा कि दुकान पे नया एसी लगाएंगे तो हमने दुकान वाला एसी घर पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज ड्रॉइंग्स।
अगर आप घर से कोई भी एसेट बिजनेस में लेके जाते हो तो आप उसको कैपिटल बोलते हो। तो बेटा जी जब आप बिजनेस से कोई भी चीज घर पे लेके आते हो तो आप उसको ड्राइंग्स बोलते हो, क्योंकि आपको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि क्या दुकान पे आया और क्या दुकान पे से गया, क्योंकि वो बिजनेस है एंड बिजनेस इज बिजनेस। अगर बेटा जी एक दुकानदार अपनी वाइफ को भी एक, जैसे मान लो कि किसी की कपड़े की शॉप है और वो अपनी वाइफ को भी कोई सूट साड़ी दे रहा है ना, तो उसका भी हिसाब रखना पड़ता है, वो ड्राइंग्स है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके पापा की क्रॉकरी की शॉप है और आप गए और आपने वहां से कुछ पसंद किया बॉटल और आप ले आए, तो पापा को तो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ना कि ये बॉटल भाई घर पे चली गई, यानी अब वो बॉटल घर पे चली गई तो उसके पैसे तो आए नहीं, घर पे तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो कोई पैसे वैसे तो आए नहीं, तो वो उसको अपने अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, वो अपने अकाउंट्स में ये लिखेंगे कि वो बॉटल क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। क्लियर है अब? ठीक है जी। तो अगर आप कुछ भी घर से बिजनेस में लाते हो दैट इज कैपिटल, और अगर आप कुछ भी बिजनेस से घर ले जाते हो दैट इज ड्रॉइंग्स। अब आप मेरे वर्ड्स को बोलो, बताओ। अगर कुछ भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कैपिटल, और अगर कुछ भी ओनर बिजनेस से विड्रॉ करता है दैट इज ड्रॉइंग्स। एंड कैपिटल के दो नाम और होते हैं, ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। क्लियर है? वेरी गुड, यू आर सो गुड। ठीक है जी। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। तीसरी टर्म उठाएंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस, ठीक है। थर्ड टर्म आती है ट्रांजेक्शन। जब मैंने बोला है कि ये चैप्टर 2 है, अब अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो ये चैप्टर 2 नहीं भी है, तो मैं टीएस गरेवाल के हिसाब से बता रही हूँ, टीएस गरेवाल के हिसाब से चैप्टर 2 है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, हर बुक में अलग है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन क्या होती है? पढ़ के आए हो आप बीएससी का सब लोग पहला लेक्चर, और मेरा लेक्चर नहीं पढ़ा होगा तो कहीं और जरूर पढ़ा होगा। ट्रांजेक्शन मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांजेक्शन मीन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मनी में। तो ट्रांजेक्शन का एक ही डेफिनेशन है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट्स पोजीशन ऑफ बिजनेस, जो किससे रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, स्टिल मैंने बता दिया, क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख दिया तो उसका मतलब ही ये था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट स्टिल ट्रांजेक्शन मीन्स, देखो मैं तो सिंपल बात, एक बहुत सिंपल सी बात आपके लिए लिखती हूँ। ट्रांजेक्शन मीन्स जो टू पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई भी सेल या एक्सचेंज हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। अगर दो लोगों के बीच में कोई भी एक्सचेंज हुआ है, कोई भी सेल हुई है या कोई भी एक्सचेंज हुआ है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। 1 सेकेंड। ठीक है जी, दो पार्टीज के बीच में जो भी सेल हुई है या एक्सचेंज हुआ है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मींस अगर जैसे आप और मैं हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे फीस दे रहे हो, दिस इज ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, और मनी है ट्रांजेक्शन। आप गोलगप्पे खाने गए, आपने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले भैया को पैसे दिए, दैट इज ट्रांजेक्शन, सिंपल। ठीक है, आप एसी खरीदने गए, आपने एसी खरीदा, पैसे दिए, ट्रांजेक्शन। आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, आपने फीस दी, ट्रांजेक्शन। तो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ ट्रांजेक्शन। और हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शंस, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शंस, क्योंकि हर बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं। क्लियर? चलो 3 टर्म्स बोलोगे फटाफट। जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है दैट इज कैपिटल, ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। जो पैसा बिजनेस से घर चला जाता है दैट इज ड्रॉइंग्स। पैसा भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है, अभी मैं एसेट वर्ड भी नहीं बोल रही हूँ, बस बुक में है तो मैंने लिख दिया। कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन मीन्स जो दो पार्टीज के बीच में सेल या एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, चलो आपकी फेवरेट टर्म ही उठाते हैं, एसेट्स। नेक्स्ट पेज पे आप इसे नोट कर सकते हैं।
फोर्थ टर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एसेट्स. ठीक है जी. व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स मीन्स, it means anything owned by business. ज्यादा देर नहीं लगेगी समझाने में, बहुत जल्दी समझ जाओगे आप. इट मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस. अगर बिजनेसमैन कुछ भी ओन्ड करता है, ओन्ड मीन्स जिसका मालिक बिजनेसमैन है, बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन भी बोल रही हूँ, जिसका मालिक बिजनेस है, दैट इज एसेट्स. अगर बेटा जी आपके पास एक स्कूटी है और वो स्कूटी आपने अपनी दुकान के नाम पे ले रखी है, तो वो दुकान का एसेट है. जो दुकान पे फर्नीचर पड़ा है वो दुकान का एसेट है. जो दुकान पे एसी लगा हुआ है वो दुकान का एसेट है. जो दुकान पे सामान पड़ा है वो दुकान का एसेट है. एसेट मतलब, मैं तो एक बहुत सिंपल हिंदी शब्द में समझाती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि हम हिंदी लिख पाएंगे. स्टिल हम कोशिश कर लेते हैं कि जो भी बिजनेस का हक होता है ना, लिख लिया भाई कैसे तैसे, बहुत मुश्किल है इस पेन से लिखना. ठीक है, जो भी बिजनेस का हक होता है दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स. जो भी हक है, हक मीन्स, इट मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस, जिसपे बिजनेस का अधिकार है. अधिकार नहीं लिख सकती मैं, ठीक है, तो मैंने हक लिख दिया छोटा सा. तो जिस भी चीज पे बिजनेस का हक है दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स. वो एसेट्स होते हैं, चाहे वो दुकान पे पड़ा हुआ वाटर कूलर ही क्यों ना हो. अकाउंट्स हर चीज के होते हैं भाई. अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एवरीथिंग. हम तो कहते हैं कि चाहे वो दुकान पे पड़ा हुआ पेन ही क्यों ना हो, वाटर कूलर तो चलो दूर की बात है, वो जो दुकान पे पेन भी पड़ा है ना, वो भी दुकान का एसेट है, क्योंकि वो दुकान का है. अरे जो बिजनेस फैमिली से हैं वो मेरी बातों को जल्दी समझेंगे, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट बिजनेस. बट स्टिल जो लोग जॉब वॉब करते हैं, जिनके पेरेंट्स, वो भी समझेंगे. ऐसे बोलते हैं ना कि ये कंपनी वालों का है, ऐसा बोलते हैं दुकान का है, ये ऐसा होता है, ये चेयर दुकान की है, ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है. ठीक है, ये जो एसी है ये दुकान का एसी है. तो इट मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय द दुकान, एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस. तो जो भी बिजनेस का है वो बिजनेस के एसेट्स है. और जो भी चीज आपने घर से बिजनेस में लगाई है दैट इज कैपिटल. जो भी आप बिजनेस से घर ले जाओगे दैट इज ड्रॉइंग्स. जो भी आपके बिजनेस में दो पार्टीज के बीच में सेल परचेज होता है, एक्सचेंज होता है, दैट इज ट्रांजेक्शन. ठीक है जी. और जिसका भी मालिक बिजनेस है दैट इज एसेट्स. अब तो आप समझ गए एसेट्स, बहुत दिनों से ये वर्ड आ रहा था. ठीक है जी. इट मींस एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज एसेट्स. जिस चीज पे बिजनेस का हक है वो बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं. और बेटा जी एसेट्स तो कहलाते हैं, लेकिन एसेट्स जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं. चलो हमारे पास 2 हैं तो हम 2 ही बढ़ा देते हैं. हमारे पास एसेट्स 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स, बहुत ध्यान से सुनना है आपको. ठीक है जी. एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स, एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स, हम ये भी समझाएंगे. और एक होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. एक होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स. अच्छा, व्हाट इज करंट एसेट्स एंड व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स. अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स का मतलब होता है those assets which are held for short period. जो शॉर्ट पीरियड के हैं, ये शॉर्ट पीरियड जनरली 1 ईयर होता है. ठीक है, विच आर हेड फॉर शॉर्ट पीरियड जनरली 1 ईयर. फॉर नॉर्मली 1 ईयर के ट्रांजेक्शन्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट्स. दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, दैट इज, लिख देती हूँ मैं, दैट इज 1 ईयर. ठीक है जी. जो 1 साल के लिए उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं. और अगर मैं इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दूं, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर, लो, those assets which are held for long period, those assets which are held for long period is called as non current assets. So what is the basic difference between current assets and non current assets? अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल की है,
या 1 साल से कम है तो मैं उसको अपना करंट एसेट बोलूंगी। और अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो मैं उसको अपना नॉन करंट एसेट बोलूंगी। अब हम चलते हैं उसी दुकान पे जिसकी कपड़ों की दुकान थी, जिसकी कपड़ों की दुकान पे 4-5 बातें बोलूं। अगर वो कपड़ों की दुकान पे फर्नीचर घर से लाया तो वो क्या हुआ? चलो चलो जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ, बी क्विक। अगर वो कपड़ों की दुकान पे फर्नीचर घर से लाया, घर से फर्नीचर लाया, फटाफट से लाया 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 और उसने दुकान पे इन्वेस्ट कर दिया, क्या हुआ? वर्ड 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 कैपिटल। ठीक है, शाम को जाते जाते उसने सोचा कि चलो आज अपनी वाइफ को खुश करता हूँ, तो उसने एक दुकान से सूट निकाला और वाइफ के लिए ले गया। अब ये क्या हुई? ड्रॉइंग्स। ठीक है, दिन भर में जितने भी सूट साड़ी उसने दुकान, जितने भी सूट्स और जितने भी साड़ीज उसने कस्टमर को बेची, वो सब क्या थी? ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है वर्ड्स मेरे? दुकान पे पड़ा हुआ एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर, पेन, सामान, स्टॉक जिसे आप बोलते हो, वो सब उसके लिए क्या है? एसेट्स। 4 वर्ड समझ गए? चलो अब ये बताओ कि जिस एसेट की लाइफ 1 साल से कम होती है उसको हम कौन से एसेट्स बोलते हैं? करंट एसेट्स। और जिन एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उन्हें हम कौन से एसेट्स बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स? जो अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, दैट इज करंट एसेट। और अगर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। एक एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगी, एग्जांपल देती हूँ आपके लिए। अच्छा, इसका एग्जांपल है नॉन करंट एसेट की, पहले बात करेंगे। नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल है, एक सेकंड, एग्जांपल है जैसे कि बिल्डिंग। बिल्डिंग अपने आप में कैसा एसेट होता है? नॉन करंट, क्योंकि वो सालों साल वही रहेगा। एग्जांपल फर्नीचर। क्या होता है 1 साल में फर्नीचर को? कुछ भी नहीं होता। जैसे चलो मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात करती हूँ, ठीक है, मैं औरों के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है दैट इज नॉन करंट एसेट। उसकी मालिक मैं हूँ और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। 7 साल मैंने सेम बिल्डिंग में बढ़ा दी हूँ, 7 साल से, तो बिल्डिंग वही की वही है। बिल्डिंग कहाँ गई? खत्म हो गई? धीरे धीरे कम होती जा रही है? तो नहीं है। अच्छा, जो वहां पे फर्नीचर पड़ा है, चेयर्स पड़ी है, टेबल्स पड़ी है, वो भी पिछले 5-6 साल से एज इट इज है, वही की वही है। तो इनके एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। लेकिन बेटा जी आपको पता है, हर साल एवरी ईयर हमें नए नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, नई नई स्टेशनरी लानी पड़ती है, नया नया मार्कर लाना पड़ता है, पेन पे बार बार रिफिल डलवानी पड़ती है। वो सारे एसेट्स हमारे कैसे एसेट्स है? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। करंट एसेट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टॉक है। अब जो भी बिजनेसमैन के पास स्टॉक होता है, वो स्टॉक यूजुअली उसके पास 1 साल से कम के लिए ही होता है, और भगवान करे उसके पास 1 साल से कम के लिए ही हो, हम तो ये कहते हैं, है ना। उसके पास जो भी स्टॉक है वो 1 साल से कम के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक नहीं बिकेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? सोचो, दुकान तो तभी चलेगी ना जब स्टॉक बिकेगा। तो इसलिए करंट एसेट्स मीन जिनकी लाइफ 1 साल से कम है। अब सूट वाले की दुकान पे जितने भी सूट है, जितने भी साड़ीज पड़ी है कपड़े वाले की शॉप पे, उनकी लाइफ 1 साल से कम है, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएंगे, तभी तो दुकान चलेगी। और भाई अगर उसके नहीं बिक रहे ना तो उसको दुकान बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर बिक जाता है सारा सामान। तो स्टॉक कैसा हो गया? करंट एसेट। बट अगर मैं बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी की बात करूं तो वो सारे कैसे एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जैसे आपके घर में एसी, टीवी, बेड, गद्दे, ये सब नॉन करंट एसेट्स है। बट जो राशन आता है वो चल जाता है 1 साल से ज्यादा, वो कैसा एसेट है? करंट एसेट है। आपके गैस गैस का सिलेंडर आता है, वो कैसा एसेट है? करंट एसेट है तो आपका ही। फिर वही बात, अकाउंट्स बिजनेस में थोड़ी होती है, अकाउंट्स तो घर पे भी होती है, घर की अकाउंट्स होती है ना, आपकी मम्मी घर पे पूरे अकाउंट्स करती है, पूरे खाते बनाती है, अकाउंट्स तो हर जगह होती है। तो करंट एसेट्स मीन्स आपके घर पे आया हुआ राशन, आपके घर पे आई हुई गैस सिलेंडर, ये सब चीजें करंट एसेट्स है, इनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। क्लियर है? और नॉन करंट एसेट्स मीन जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। बट नॉन करंट एसेट्स में फिर हमारे पास 2 एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास 2 तरीके के एसेट्स आते हैं। एक आते हैं टेंजिबल एसेट्स, एक आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। चलो फटाफट से, ये कौन से हैं? पहले टेंजिबल ले लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स और वो है इंटेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ये टेंजिबल हो गए, टेंजिबल एसेट्स, और ये हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा जी, व्हाट इज द डिफरेंस? अब दीदी ठीक है, ये तो समझ आ गया। एसेट्स मींस जो भी बिजनेस ओन्ड करता है, कैपिटल मींस जो भी बिजनेस में आता है, ठीक है, कैपिटल मींस जो भी चीज बिजनेस में आ रही है, ड्रॉइंग्स मीन्स जो भी चीज बिजनेस से जा रही है, ट्रांजैक्शन मीन्स जो भी चीज दो पार्टीज के बीच में हो रही है, एसेट्स मीन्स जिस भी चीज पे बिजनेसमैन का हक है, ठीक है, अगर उसका हक 1 साल से कम के लिए है तो करंट एसेट्स, अगर उसका हक 1 साल से ज्यादा के लिए है तो नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में वी हैव टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स मीन्स those assets which are having, वो assets, those assets which are having physical which are having physical existence, वो assets जिनकी physical existence है, those assets which are having physical existence slash जिन्हें आप टच कर सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिखूं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, टच कर सकते हैं हम तो दीदी हर एसेट को ही टच कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते? बेटा जी ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एग्जाम्पल जैसे मैकडी वालों के एसेट्स गिनते हैं, जैसे मैकडी वालों का एसेट है, वहां पे पड़ा हुआ कंप्यूटर, आप उसे टच कर सकते हो, मैंने लिख दिया, ठीक है। मैकडी इज माय वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंचाइजी, ठीक है, तो मैकडी वालों का एसेट है कंप्यूटर, मैकडी वालों का एसेट है फर्नीचर, दोनों ही नॉन करंट एसेट्स लिए हैं और दोनों ही टच कर सकते हैं, ठीक है, हम तो उनके ऑर्डर करने वाले टेबल पे लेट जाते हैं कि भाई, ठीक है, वी इंडियंस आर सुपर, तो इसलिए दोज एसेट्स आर फिजिकली हैव एग्जिस्टेंस, आप उन्हें इजीली टच कर सकते हो, मैकडॉनल्ड्स में जाके आप उनका फर्नीचर, कंप्यूटर सब कुछ टच कर सकते हो, वो सारे उनके टेंजिबल एसेट्स है। अब उनके इंटेंजिबल एसेट्स कौन से? इंटेंजिबल एसेट्स मींस, पहले तो मैं यहीं से कॉपी करूंगी, अब देखो फटाफट से और सोचो, डेफिनेशन तो वी कैन कॉपी ना, दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट हैविंग, दीदी आप वो आलसी हो, ठीक है, व्हिच आर नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, कांट बी टच्ड, आप इन्हें टच नहीं कर सकते हो, यू कांट टच देम। अगर अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल जो उनके लाइसेंसेस हैं या जो उन्होंने पेटेंट ले रखा है या जो उनकी गुडविल है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? द आंसर इज नो। मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, है ना, फूड मार्क्स होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं फूड ब्रांड को, बहुत सारे ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट। अच्छा ऐसे मैं खोल सकती हूँ, मैं मेरी एक छोटी सी दुकान खाली है, मैं उस पर खोल दूं मैकडॉनल्ड्स? पॉसिबल? नो पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने गुडविल खरीद रखी है, उनके पास पेटेंट है, लाइसेंसेस है, बट वो चीजें, वो उनकी लाइफ भी 5-6 साल की होती है, 5 साल बाद जो लाइसेंस होते हैं वो रिन्यू होते हैं, मतलब कि आपको 5 साल बाद कुछ फीस देके दोबारा लाइसेंसेस रिन्यू कराने पड़ सकते हैं, लेकिन बेटा जी दोज एसेट्स यू कैन नॉट टच, वो एसेट्स आप टच नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एसेट्स मींस एनीथिंग व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो भी बिजनेस के हक हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। करंट एसेट्स मींस जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, नॉन करंट एसेट्स मींस जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मैंने 4 टर्म्स पढ़ाई हैं, मुझे उनका रिकैप फटाफट से चाहिए। जो भी चीज बिजनेस में आती है दैट इज कैपिटल, जो भी चीज बिजनेस से घर जाती है, मैं बिजनेस से नहीं बोल, मैं बोलूंगी व्हाट इज कैपिटल, जो भी चीज घर से बिजनेस आती है, क्योंकि ओनर इन्वेस्ट करता है, जो भी चीज ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कैपिटल, चाहे कैश हो चाहे सामान, जो भी चीज ओनर बिजनेस से घर लेके जाता है दैट इज ड्रॉइंग्स, चाहे वो कैश हो चाहे वो सामान। क्लियर है? व्हाट इज ट्रांजेक्शन? जो भी दुकान पे काम होता है, सिंपल, ठीक है, जो भी दुकान पे काम होता है, एवरी काम इज अ ट्रांजेक्शन,
जो भी दुकान के हक है, कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, सामान, गुड्स, स्टॉक, वो सब एसेट्स है। अगर एक एसेट्स की लाइफ 1 साल से कम है, वो 1 साल में खत्म हो जाएंगे, तो दैट इज करंट एसेट। अगर किसी एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। अगर आप एसेट्स को टच कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल। अगर आप टच नहीं कर सकते हो तो इंटेंजिबल। क्लियर है? और इसी के साथ हम अपनी एक लास्ट टर्म पे चलेंगे इस वीडियो की, और हमारी इस वीडियो की लास्ट टर्म है 5th term, and it is very important, that is liabilities. अच्छा, ये मैं इसी में पता है क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि आप लाइबिलिटीज को एसेट्स के साथ साथ समझ लो, तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना, पीछे जाऊंगी एज यूजुअल और चीटिंग करूंगी, इसे कॉपी कर लूंगी। इट मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, ये लाइन मैंने कॉपी कर ली और यहाँ मैं लाइबिलिटीज में आई और मैंने चिपका दी, और चिपकाने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी चीज करी जो आपने अभी तक देखी ही नहीं हो, आप मिस कर गए। ठीक है, अब मिस नहीं करना, ध्यान से देखना है। ये देखो, एनीथिंग विच इज ओड बाय द बिजनेस। ये लो, दोबारा देखो, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ गई, लाइबिलिटीज में गई, पेस्ट किया, देखो क्या चेंज किया मैंने, एन हटा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो इस वर्ड में से मैंने एन हटा दिया, और मैं इसे बॉक्स में भी लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। It means anything owed by the business, not owned by the business. What is the difference between owned and owed? Owed means कि बेटा जी बहुत जमा लिए हक, अब बात करेंगे कर्जे की। ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा ना मुझे, मैं सोच रही हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, कर्जा, हो ये नहीं होगा मुझसे, चलो लेट्स ट्राई वंस मोर। ठीक है, जो भी बिजनेस के क्या है, कर्जे। टाइम पास होते रहना चाहिए, इतनी बड़ी वीडियो है। ठीक है जी, जो भी बिजनेस पे कर्जा होता है ना, ये मेरा कर्जा है, आप समझने की कोशिश करें। चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, अगर अच्छे से हो गया तो बेटा जी हक की तरह तो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा हमारे लिए, और कोई बात नहीं है, ये मत सोचो कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज कर्जा, अब थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो जो भी बिजनेस पे कर्जा होता है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने गलत लिखा है कि सही, मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ, मैंने सही लिखा है क्योंकि मैं बोल सही रही हूँ। ठीक है, आई एम वेरी वेरी बैड इन हिंदी, आई होप ये सही लिखा है। ठीक है, तो इट मीन्स एनीथिंग ओड बाय द बिजनेस। ठीक है, तो जो भी बिजनेस पे कर्जा है, ये तो एसेट्स का उल्टा नहीं हो गया, जैसे मेल का फीमेल, बॉय का गर्ल, नहीं, हक का कर्जा अपोजिट हो गया ना। तो एक्चुअली में ये लोग अपोजिट है, एसेट्स का अपोजिट होता है लायबिलिटी। एसेट्स मीन्स जिस चीज पे आपका हक है, और लायबिलिटी मीन्स जिस चीज पे आपका बिल्कुल भी कोई भी हक नहीं है, जो आपने किसी से कर्जा ले रखा है। जैसे मान लो कि आपने किसी से गाड़ी ले रखी है एक दो साल के लिए लीज पे, तो वो आप पे कर्जा है। या आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, वो भी आप पे कर्जा है ना। या आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने उसे बोला कि चल मैं तेरे पैसे ना 5-6 महीने बाद देता हूँ, तो वो भी कर्जा है। क्लियर? आप कहीं से सामान लेके आए और आपने अभी तक उस सामान की पेमेंट नहीं दी, वो भी आप कर्जा है। सिर्फ हक का रिकॉर्ड नहीं बनाते बिजनेस में, कर्जों का भी बनाते हैं, वो भी तो देने हैं ना बाबू। ऐसा तो नहीं ना कि किसी का कर्जा मार लोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया, मैं हम ऐसे है ही नहीं। तो कर्जा मीन्स जो चीजें आपकी नहीं है, वो आप पे कर्जा है, दे बिलोंग टू समबडी एल्स, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ये एसेट्स के उल्टे हैं। और बेटा जी इसलिए मैंने आपको इसके साथ साथ ये पढ़ाया, क्योंकि एज यूजुअल यू नो आई एम अ बिग चीटर, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको भी पीछे वाली वीडियो से कॉपी करूंगी। ये देखो, हमें भी जीवन में ये सीखना है कि
कॉपी करना आना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपको याद भी रहेगा कि हाँ सब कुछ वैसा ही है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज में सिर्फ यही फर्क है कि एसेट्स मींस हक और लायबिलिटी मींस कर्जा। याद रखना। बताओ, एसेट्स मींस हक और लायबिलिटी मींस कर्जा। ये भी दो ही होते हैं, एक करंट लायबिलिटीज, चलो मैं लिख लेती हूँ, पीछे जा जाके टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। करंट लायबिलिटीज मींस विच you which should I read that which are payable within 1 year, जो एक साल में पेबल है, विच आर पेबल विद इन 1 year, उन्हें हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और दूसरी लायबिलिटीज आती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन, विच आर पेबल आफ्टर 1 year, which are payable after 1 year, those liabilities which are payable after 1 year। तो अगर कोई liability after period of 1 year पे करनी है, that is non current liability, और अगर एक साल से पहले पे करनी है तो that is current liability। एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है तो that is current liability। और एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से अगर आपने किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप पांचों के पांचों क्लियर है। फिर भी एक छोटा सा रिकैप मेरी तरफ से आपके लिए। अगर कुछ भी ओनर बिजनेस में ला रहा है, कैश या काइंड, दैट इज कैपिटल। अगर ओनर कुछ भी बिजनेस से घर ले जा रहा है, कैश या काइंड, दैट इज ड्रॉइंग्स। कैपिटल हैज टू मोर नेम्स, दैट इज ओनर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। ठीक है जी। अगर बिजनेस में जो भी दो पार्टीज के बीच में सेल परचेज एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ट्रांजेक्शंस। जो भी चीजों पे बिजनेस का हक है, दैट इज एसेट। अगर हक एक साल से कम है तो करंट एसेट्स, एक साल से ज्यादा है तो नॉन करंट एसेट्स। किसी से पैसे लेने हैं लेकिन लेने हैं 4 साल बाद, तो दैट इज नॉन करंट एसेट। और अगर किसी से पैसे 6 महीने में लेने हैं तो दैट इज करंट एसेट। ये तो हो गई लेने की बात। अब बात करते हैं देने की। अगर किसी के पैसे देने हैं 1 साल के अंदर अंदर तो दैट इज करंट लायबिलिटी, और अगर पैसे देने हैं 4 साल बाद तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस जिस जो ओड है, ओन्ड नहीं है, ओड है, एन का फर्क है। और एसेट मींस जो ओन्ड है। क्लियर है? तो ये 5 टर्म्स हो गए, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ट्रांजैक्शन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? चलो शाबाश, वेरी गुड। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा हर चीज को, और नेक्स्ट वीडियो पे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।